आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर किसको बोलते हैं? जो एक ही लाइन पे होते हैं वो सारे पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट पे होते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कोलिनियर 3D में कैसे काम करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। यानी पॉइंट लाइन निकले, दो को पॉइंट चाहिए, दो को पॉइंट से मेरे पास लाइन निकल जाता है। बाकी जितने भी आपके पास पॉइंट मिलेंगे उसको ले जाकर वहाँ पुट कीजिए और इक्वेशन को वेरीफाई करता है उस पॉइंट को बोलेंगे उसी लाइन का भी पॉइंट है, यानी दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। यहाँ बात देखेंगे ध्यान से, कोलिनियर पॉइंट का डिफिनेशन थोड़ी सी। कोलिनियर पॉइंट, लेट a इक्वल टू में x1 y1 z1, b इक्वल टू में x2 y2 और z2 एंड c इक्वल टू में x3 y3 और z3 बी थ्री पॉइंट्स are collinear, then x3 माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1, y1 माइनस y3 माइनस y1 बटे में y2 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। ये मेरे पास तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इक्वेशन ये वेरीफाई कर जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है, यानी तीनों एक ही लाइन का पॉइंट है। सपोज इट ए मेरे पास लाइन है तो यहीं कहीं पॉइंट पे एबीसी तीनों पॉइंट लाइज करेगा। प्रूफ की बात देखेंगे तो प्रूफ समझेंगे बात को यहां से। प्रूफ, सपोज दैट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a इक्वल टू में x1 y1 z1 एंड b इक्वल टू में x2 y2 और z2 इज क्या मिलेगा? x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे में z2 माइनस z1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोला गया कि और पॉइंट ए बी सी है, कोलिनियर है, मतलब इसी पॉइंट के इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सिंस दिया हुआ है, सिंस पॉइंट सी इक्वल टू में x3 y3 और z3 लाइज ऑन 1, तो देन जहां x है वहां पर रखेंगे x3, x3 माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y1 बटे में y2 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। ये मेरे पास प्रूफ मिल गया। यानी तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर है, तो उसके लिए क्या होगा? x3 माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। अगर ये कंडीशन को होल्ड करता है तो हम बोलेंगे लाइन जो है आपके पास कोलिनियर है, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। यानी तीनों एक ही पॉइंट का, एक ही लाइन का पॉइंट नहीं होगा, और जो कोलिनियर होगा तो तीनों एक ही लाइन का पॉइंट होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। यहां बोला गया सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर है यानी क्या है क्वेश्चन? आप एक लाइन बनाइए, ये दो पॉइंट्स लाइन लिखे, तीसरा को पुट कर दीजिए या फिर फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन को हम लाइन बनाकर पुट करके दिखा देते हैं और दूसरे क्वेश्चन को फॉर्मूले से बनाकर ट्राई कर लेंगे। आइए यहां पे देखते हैं पहले सॉल्यूशन में। solution given
ए इक्वल टू में A213, B 5035 एंड C -4 3 और 1, B 3 points, 3 points. Therefore the equation of line passing through A213 and point B 505 is given by, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 2 बटे में 5 माइनस 2 बराबर में y माइनस 1 बटे में 0 माइनस 1 और z माइनस 3 बटे में 5 माइनस 3। देखिए कुछ समय के लिए इसको मान लीजिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, बैठेंगे x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 बटे में 3, y माइनस 1 बटे में -1 और z माइनस 3 बटे में 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये वाला पॉइंट लाकर यहाँ पुट कर दीजिए, तीनों आपस में बराबर हो गया तो पॉइंट सी इसी लाइन का पॉइंट कहलाएगा, यानी तीनों पॉइंट है एक ही लाइन का कहलाएगा, इसलिए बोलेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट, एक ही लाइन का पॉइंट है। पुटिंग देखिए x का जगह पर पुट के -4, x बराबर में -4, y बराबर में 3 और z बराबर में 1 इन फर्स्ट, इसमें रख दीजिएगा वी गेट। तो मेरे पास क्या मिलेगा, -4 -2 बटे में 3, 3 -1 बटे में -1 और 1 -3 बटे में 2। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या मेरे पास मिलने वाला है, यहाँ मिलेंगे 6 -6 बटे में 3, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मेरे पास मिलेगा 2 बटे में -1, दिस इंप्लाइज दैट, और यहाँ मिलेगा -2 बटे में 2, यानी कि -2 बराबर -2 बराबर -1, ये आपस में बराबर नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट ए इक्वल टू में 213, बी इक्वल टू में 505 और सी इक्वल टू में -4 2 और 1 आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, नॉट कोलिनियर पॉइंट। यहां पे तीनों आपस में बराबर हो जाते तो बोलते कोलिनियर पॉइंट है, तीनों बराबर नहीं है तो क्या है, नॉट कोलिनियर। यहाँ कुछ क्वेश्चन मेरा है, शो करना नहीं, ईच पूछ दीजिए क्वेश्चन में, शो करना नहीं लिखिए इसको, इससे पूछिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एरर है, इसीलिए आपके पास तीनों बराबर नहीं आया, अदरवाइज काम मेरा हो जाता। अगर जो यहाँ पे -1 होता तो मेरे पास हो जाता, यहाँ पे अगर मेरे पास -1 रहता तो मेरे पास कोलिन हो जाता। क्वेश्चन में यहाँ से माइनस छूटा हुआ है, अगर यहाँ पे माइनस रख कर रखेंगे तो मेरे पास काम हो जाता, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस रहता तो हो जाता। चलिए इसमें माइनस नहीं है इसलिए हम इसको इतने बोल दें, कोलिनियर पॉइंट मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, यहाँ से बोला गया कि शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर पॉइंट, फिर से इसका शो करके दिखा देते हैं। वहां पे एरर होने की वजह से नहीं था, क्वेश्चन जो था उसी को सोल्व किए, यहाँ पे देखिए शो करते हैं सॉल्यूशन में, फिर से इसको उसी मेथड से सोल्व ही कर देते हैं। लेट ए इक्वल टू में 2 3 -4, बी इक्वल टू में 1 -2 3 एंड सी इक्वल टू क्या मिलेगा, सी में 3 8 और -11, वी 3 पॉइंट्स therefore the equation of line passing through
पासिंग थ्रू ए इक्वल टू में 2 3 -4 एंड बी 1 -2 3 इज गिवन बाय क्या मेरे पास एक कुछ समय के लिए इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको मानिए z1। ये मेरे पास क्या x2 y2 और z2। अब यहां से क्या करेंगे, x माइनस ये रखेंगे 2, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे -1 और -2, फिर y -3, फिर लिखेंगे -2 -3, यहां लिखेंगे z +4, देखिए माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, यहां मिलेगा 3 + 4, यहां मिल जाएगा x -2 बटे में -1, y -3 बटे में -5 और z +4 बटे में 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू में 3, y इक्वल टू में 8 और z इक्वल टू में 11 इन फर्स्ट वी गेट। जैसे इस वैल्यू को ले जाकर यहां रखें तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3 - 2 बटे में -1, 8 - 3 बटे में -5, -11 + 4 बटे में 7, यहाँ घटेगा तो 1 बटे में -1, यहाँ घटेगा तो 5 बटे में -5, यहाँ घटेगा तो -7 बटा में 7, यानी कट होगा तो मिलेगा -1 बराबर -1 बराबर में -1। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर देखिए तीनों आपस में बराबर आ गए तो बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स 2 3 -4 b इक्वल टू में 1 -2 और 3 एंड c मेरे पास है 3 8 और -11 आर कोलिनियर पॉइंट्स। यहां पे पीछे वाला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहां पे कुछ एरर था। एरर क्या, अगर यहां से माइनस रख देते भी में शो हो जाता, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में शो करना था, तो बोले कि शो करना था, अब किए नहीं। कंडीशन है कि यहाँ एरर है, अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस हो जाता है, मेरा काम पूरी तरह से -2 चला आता। लेकिन नहीं होने की वजह से आप इतना ही मान के चलिए, अगर ये -1 देंगे तो कोलिनियर बन जाएगा, अदरवाइज ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। यहाँ पे समझेंगे बात को। पहला क्या काम करना है, 2 पॉइंट्स आप इक्वेशन लिखिए, x - x1 बटा में x2 - y1, y - y1 बटा में y2 - y1, z - z1 बटा में z2 - z1। इसे इक्वेशन लिखने के बाद ये वाला पॉइंट को ले जाकर यहाँ पुट कर दीजिए, यानी x बराबर 3, y बराबर 8 और z बराबर में -11। इसको ले जाकर यहाँ रख दिए। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद वैल्यू मेरे पास क्या, तीनों बराबर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ABCR कोलिनियर पॉइंट है। और जो तीनों बराबर नहीं आता है तो बोलेंगे ABCR नॉट कोलिनियर पॉइंट, मतलब एक ही लाइन का पॉइंट तीनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां से बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। वैल्यू ऑफ लेमडा लिखना चाहिए था, यहाँ पे लेमडा होगा, यहाँ पे होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का मुझे वैल्यू निकालना जबकि कोलिनियर पॉइंट है। सॉल्यूशन में आएंगे, गिवन दिया हुआ पॉइंट 2 5 1, बी में मेरे पास क्या है 1 2 -1 एंड सी में मेरे पास क्या है 3 लेमडा और 3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो देन जब कोलिनियर पॉइंट है तो मेरे पास क्या होगा x, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते पहले, x3 - x1 बटे में x2 - x1, y3 - y1 बटे में y2 - y1 और z3 - z1 बटे में z2 - z1। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बैठाते क्या है, x3 का वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, इसको मान लीजिए यहाँ पे कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं, हम लिख देते हैं कुछ समय के लिए इसको मान के चलिए। ये मेरे पास क्या है x1 y1 z1, ये मेरे पास क्या है x2 y2 और z2, ये मेरे पास क्या है x3 y3 और z3।
अब इसको लाके यहाँ बैठा दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान देंगे जैसे इसको बैठाएंगे यहाँ पे लाने के, x3 जगह पर 3 लिखना है, 3 माइनस x1 की जगह पे लिखना है 2 बटे में x2 की जगह पे 1 माइनस 2। ये वाला हमेशा यहाँ सेम सेम घटता है। y3 जगह मेरे लेमडा है, y1 की जगह मेरे पास 5 है, और यहाँ पे y2 की जगह मेरे पास 2 है माइनस 5। यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 1, और यहाँ मेरे पास क्या मिलने वाला, -1 -1। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ मिलेगा 1 बटे में -1, लेमडा -5 बटे में -3, और यहाँ मिलेगा 2 बटे में -2। अब लेमडा को ये दोनों को बराबर करके निकाल लीजिए, या आपकी मर्जी करे तो ये दोनों को पकड़ करके निकाल लीजिए, आपकी मर्जी, दो मर्जी है, दोनों में से किसी को पकड़ के वैल्यू निकाल, दोनों का वैल्यू सेम ही मिलेगा। यहाँ देखिए दिस इंप्लाइज दैट यहाँ मिलेगा -1 बराबर में लेमडा -5 बटे में -3। दिस इंप्लाइज इधर गुना कर लेते हैं, 3 इक्वल टू में लेमडा प्लस -5, लेमडा -5, तो लेमडा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8। यही मुझे बना कि लेमडा का वैल्यू क्या रख दिया जाए कि पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 8 रखेंगे तो मेरे पास कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आपके पास 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, तो x3 माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1, उसके बाद y3 माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1, और z3 माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर पॉइंट। 3 पॉइंट आपके पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, तो मुझे वैल्यू बताना है कि लेमडा का वैल्यू बताइए और म्यू का वैल्यू बताइए कितना आता है। यहां ध्यान देंगे सॉल्यूशन में, सिंस दिया हुआ, सिंस पॉइंट 3 2 -4 एंड पॉइंट बी मेरे पास है 9 8 -10 एंड पॉइंट सी मेरे पास है लेमडा म्यू और -6 आर कोलिनियर पॉइंट। देन पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, x3 माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 बटे में y2 माइनस y1, और z3 माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ वैल्यू रखते हैं, इसको कुछ समय के लिए क्या मान के चलिए, x3 मान यहाँ पे लिख देते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम देते हैं x3 y3 और z3, इसका नाम है x1 y1 और z1, इसका नाम है x2 y2 और z2। अब इस फॉर्मूले पर ले जाकर के बैठा दीजिए, जैसे ही बैठाएंगे लेमडा -3 बटे में 9 -3, फिर मिलेगा म्यू -2 बटे में 8 -2, फिर मिलेगा मेरे पास -6 माइनस +4 बटे में -10 +4। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा लेमडा -3 बटे में 6, यहाँ मिलेगा म्यू -2 बटे में 6, और यहाँ मिलेगा घटेगा तो -2 बटे में -6। अब देखिए ये दोनों टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, इसको और इसको पकड़ लीजिए, मिलेगा लेमडा -3 बटा में 6 बराबर में -2 बटे में -6, ये 6 से 6 चला जाएगा, लेमडा -3 बराबर में 2, लेमडा का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा 5। टेकिंग लास्ट 2 रेशियो, लास्ट का 2 रेशियो आपके पास यही मिलेगा, म्यू -2 बटे में 6 और -2 बटे में -6, ये वाला 6 से 6 चला गया, म्यू -2 बराबर में 2, म्यू के वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा 4। हेंस लेमडा का वैल्यू मिला 5 और म्यू के वैल्यू मेरे पास क्या मिला 4।
यानी जब भी आपके पास निकालना है कि किसी पॉइंट में 3 पॉइंट कोलिनियर दे रहा है, उसमें किसी 1-2 पॉइंट पे निकालने की बात कही जाएगी, तो क्या निकालेंगे? देखिए 3 पॉइंट मेरे पास बोला गया कोलिनियर है, कोलिनियर तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, x3 माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। इस फॉर्मूला पर लाके इसको बैठा दिया, बैठाने के बाद इक्वेट कर लिए। देखिए इसको पकड़ेंगे तो लेमडा म्यू 2 को मिल जाएगा, ऐसा नहीं किया, इसको और इसको पकड़िए पहले तो निकल जाएगा यहाँ पे लेमडा का वैल्यू, और इसको पकड़ लिए तो म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर पॉइंट। आपके पास कोलिनियर पॉइंट है तो कोलिनियर पॉइंट का फिर से लिखेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे, उसके बाद लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालेंगे। आइए वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन sorry since a equal to -1 4 और -2 एंड पॉइंट बी क्या है लेमडा म्यू और 1 एंड पॉइंट सी क्या है 0 2 और -1 आर कोलिनियर पॉइंट। ये मेरे पास क्या है कोलिनियर पॉइंट है, तो देन पहले एक बार फॉर्मूला ही लिख देते हैं, x3 माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 बटा में z3 माइनस z1, सॉरी y2 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बटे में z2 माइनस z1। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू रख देते हैं। x3 की वैल्यू मेरे पास क्या 0 है, देखिए वैल्यू नाम इसका नाम देते हैं x3 y3 और z3, यहाँ नाम है x1 y1 और z1, x2 y2 और z2। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लेते हैं, तो 0 माइनस 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा बटे में लेमडा प्लस 1, फिर मिलेगा मेरे पास 2 माइनस 4 बटे में म्यू -4, उसके बाद क्या मिलेगा -1 प्लस 2 बटे में 1 प्लस 2। इस फॉर्मूला लगा यहाँ पे बैठा दिए, जैसे ही बैठा देखिए यहाँ पे x3 है, x3 माइनस x1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, y3 मैंने 2 माइनस 4 -1 माइनस प्लस 2 मिल जाएगा, फिर नीचे इसमें से खड़ा लेमडा -1 तो प्लस 1 हो जाएगा, म्यू -4 और 1 -2 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या मिलने वाला 1 बटा में लेमडा प्लस 1, यहाँ क्या मिलेगा -2 बटे में म्यू -4 और यहाँ मिलेगा 1 बटे में 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो 1 बटा में 1 प्लस लेमडा का वैल्यू क्या मिलेगा 1 बटे में 3, 3 को इधर भेज देंगे, लेमडा प्लस 1, लेमडा का वैल्यू मेरे पास 2 मिलेगा। टेकिंग लास्ट टू रेशियो, टेकिंग लास्ट टू रेशियोज, अब लास्ट का दो क्या यही ना आपके पास है रेशियोज इन 1, यहाँ पे क्या मेरे पास मिलने वाला -2 बटा में म्यू -4 बराबर में 1 बटे में 3, इसको इधर भेज देते हैं यहाँ पे -6 बराबर में म्यू -4, 4 को इधर ले लाते हैं तो -6 प्लस 4 बटा में म्यू बराबर म्यू, तो म्यू के वैल्यू में -2। हेंस मेरे पास लेमडा का वैल्यू मेरे पास क्या मिला लेमडा इक्वल टू में 2 और म्यू इक्वल टू में -2। ये मेरे पास मिला, इसको ले जाकर यहाँ पुट वेरीफाई कर जाएगा। देखिए तो जोड़ेंगे तो कितना मिला 1 बटा में 3, यहाँ जोड़ेंगे तो मिलेगा 1 बटा 3, यहाँ ऑलरेडी 1 बटा 3 है, यानी लेमडा म्यू को यहाँ मिलाएंगे तो इक्वेशन वन वेरीफाई कर जाएगा, तीनों आपस में क्या आ जाएगा बराबर आएगा, तब आपको चेक हो जाएगा कि लेमडा म्यू का वैल्यू मेरा सही आया है फिर नहीं आया है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिया हो, पोजीशन वेक्टर देना मैंने पोजीशन वेक्टर का पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। बोला गया कि अ पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ABC आर दिस,
respectively, then show that the points ABC are collinear. Solution. The position vector of 3 points ABC are -4i plus 2j minus 3k, comma I plus 3j minus 2k, comma and minus 9j plus j plus 4k. तो दैट इज जो पॉइंट मिलेगा आपके पास, दैट इज पॉइंट्स ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, -4 2 और -3. बी मेरे पास क्या मिलेगा, 1 3 और -2. एंड सी मेरे पास क्या मिलने वाला है, -9 1 और 4. ये आपके पास 3 पॉइंट मिल गया. तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points ए में मेरे पास क्या है, -4 2 और -3. एंड बी में क्या है, 1 3 और -2 इज क्या मिल जाएगा, x माइनस x प्लस 4 बटे में 1 प्लस 4, y माइनस 2 बटे में 3 माइनस 2 और z प्लस 3 बटे में -2 प्लस 3. यानी इसको क्या मान लिया, x1 y1 z1 x2 y2 और z2. तो x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1. इसको सोल्व करते मिलेगा x प्लस 4 बटे में 5, y माइनस 2 बटे में 1 और z प्लस 3 बटे में 1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहाँ पुट कर लेते हैं, पॉइंट सी लाकर पुट कर लीजिए. पुटिंग x इक्वल टू में पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास है, -9, y इक्वल टू में 1 और z इक्वल टू में 4 इन फर्स्ट. जैसे फर्स्ट में रखेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -9 तो -9 प्लस 4 बटे में 5. फिर क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 बटे में 1. फिर मेरे पास क्या मिलेगा, z का वैल्यू 4 है, 4 प्लस 3 बटे में 1. यहाँ पे 4 है. एक बात यहाँ पे माइनस कर लेंगे, थोड़ी सी क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे माइनस, यानी यहाँ वाला पॉइंट मेरे पास क्या मिलेगा, -4. अब z का जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -4 रखेंगे. जैसे ही -4 रखेंगे यहाँ पे तो -4. यहाँ पे क्या मिल गया, -5 बटे में 5, -1 बटे में 1 और -1 बटे में 1. दिस इंप्लाइज दैट -1 बराबर -1 बराबर -1. यहाँ पे क्या कर लेंगे, -9i प्लस j -4k होगा. क्वेश्चन को थोड़ी एरर सुधार लेंगे यहाँ पे. उसके बाद बोलेंगे यहाँ से टाइपिंग स्टेप का थोड़ा ध्यान देंगे. और क्या तीनों आपस में बराबर हो गया, तो बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर पॉइंट्स यही आपको शो करना था, कोलिनियर पॉइंट कैसे निकालते हैं. चलिए, आपके बुक में इतने सारे क्वेश्चन थे, आप सीख लिए होंगे कोलिनियर पॉइंट कैसे निकालते हैं. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एंगल निकालने के बाद में. पहले पढ़ेंगे दो लाइन के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसके बाद आपके पास सिलेबस जो स्ट्रेट लाइन के क्लास 12 का आपके पास खत्म हो जाएगा. यानी आपको एंगल पढ़ना है दो लाइन के बीच और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ना है 2 स्क्यू लाइन के बीच में. चलिए, इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए.